हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटी 2024 जो ग्रेजुएशन लेवल का आपका जो पेपर लगा है, यानी कि 28 सितंबर 2024 को जो आपका जो फर्स्ट पारी का जो पेपर लगा है, इसकी जो सटीक आंसर की है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, इसकी मत करना, एंड तक वॉच करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि रानीगंज कोलफील्ड स्थित है, यानी कि रानीगंज कोलफील्ड कहाँ पे स्थित है। दोस्तों, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो पश्चिम बंगाल में, यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन खेतड़ी ताम्र शोधन संयंत्र के संदर्भ में सही नहीं है। दोस्तों, इसके बारे में जो कथन दे रखा है वो कौन सा सही नहीं है। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक। यह राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, यानी कि ये जो खेतड़ी के अंदर जो ताम्र शोधन संयंत्र है इसके बारे में सही कथन नहीं है। यानी कि जो आपका जो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से खारे पानी की मछली है। यानी कि आपका जो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि पम्पेनो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो 4 नंबर का क्वेश्चन है, यदि प्रति सिक्के का व्यास 2.5 सेमी और मोटाई 0.2 सेमी है तो एक लंबवर्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई 10 सेमी और व्यास 5 सेमी है को बनाने में कितने सिक्कों को पिघलाना होगा, इसकी संख्या याद कीजिए। यानी कि दोस्तों, आपका जो मैथ का जो क्वेश्चन है उसका जो सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक, यानी कि 200 हो जाएगा। यानी कि 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। दोस्तों, आपका जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक आयताकार डिब्बे की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई के क्रम से 8 सेमी, 6 सेमी, 4 सेमी है तो 41.4 सेमी आयतन के घन में कितने डिब्बों पैक होंगे। यानी कि आपका जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 32। यानी कि 5 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 32 आ जाएगा। दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है 6 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है कि जो इसके अंदर जो दे रखा प्रतिशत में कमी आएगी, कितने प्रतिशत की कमी आएगी। यानी कि जो 6 नंबर का क्वेश्चन है कि अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। यानी कि दोस्तों, आपका जो 6 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 16 से ही 2/3% आ जाएगा। यानी कि 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, आपका जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, ए ने बी को 600, यानी कि ए ने बी को 600 रुपये 2 वर्ष के लिए और सी को 200 रुपये 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज पर दिए, दोनों के उस कुल 100 ब्याज प्राप्त हुआ तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके डी, यानी कि 5% हो जाएगा। साधारण ब्याज का जो क्वेश्चन है आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है कि राजस्थान में कृषि क्षेत्र में पशुपालन का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा है। यानी कि जो आपका जो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/5वां भाग हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किन नदियों पर बनाई गई है। जो कि आपकी जो इंदिरा गांधी नहर है वो किन नदियों पर बनाई गई है। यानी कि आपका जो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्यास और सतलज नदी पर। यानी कि 9 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सतलज, यानी कि ब्यास और सतलज, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य भारत में कुल ऊन का उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन करता है। यानी कि आपका जो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, यानी कि 40%। यानी कि 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि 40%। दोस्तों, आपका जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, मेजर शैतान सिंह भारत सेना की किस रेजिमेंट से थे। यानी कि जो मेजर शैतान सिंह जो भारतीय सेना के किस रेजिमेंट के सदस्य थे। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, आपका जो 11 नंबर का क्वेश्चन है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार रेजिमेंट के सदस्य थे मेजर शैतान सिंह। यानी कि जो 11 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार रेजिमेंट। दोस्तों, आपका जो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, दोस्तों एक कथन दे रखा है तो आप अच्छे से देख लेना, आप अच्छे से रीड कर लेना, तो मैं आपको सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों, आपका जो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत है। यानी कि 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों ही कथन गलत है।
दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, प्रसिद्ध सेला पास कहाँ स्थित है जो तवांग की सड़क से जुड़ा हुआ है। यानी कि आपका जो 13 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। यानी कि जो 13 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों आपका जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, जब सरकार उसके द्वारा संग्रहित राजस्व के बराबर राशि व्यय करता है तो उसे कहा जाता है। यानी कि दोस्तों आपका 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी कि संतुलित बजट। दोस्तों आपके जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रोजगार ब्याज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन रोजगार ब्याज एवं मुद्रा के समान सिद्धांत पुस्तक के लेखक है। यानी कि दोस्तों आपके ध्यान में रखना 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएगा। कौन है, यानी कि आपके जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किन्स है। दोस्तों आपके जो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। यानी कि आपका जो 16 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि MS स्वामीनाथन, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको जो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहती थी। यानी कि आपका जो 17 नंबर का क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 75% जनसंख्या आजीविका मतलब कृषि पर निर्भर थी। दोस्तों आपका जो 18 नंबर का क्वेश्चन है, आपका जो हिंदी का जो क्वेश्चन है कि प्रिय सखा में कौन सा समास है। यानी कि जो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्मधारय है। दोस्तों आपके जो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है कि उद्यम में कौन सा समास है। यानी कि जो उद्यम है उसमें कौन सा उपसर्ग है। यानी कि जो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर दे रखा है उद्यम में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों ध्यान में रखना जो आपका 19 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत क्या है, उपसर्ग है इसके अंदर। दोस्तों आपके जो 20 नंबर का क्वेश्चन है ये भी हिंदी का ही है कि वासुदेव शब्द में पढ़ते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना 20 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए पढ़ते लगता है इसके अंदर। वासुदेव के अंदर कौन सा पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। दोस्तों आपके जो 21 नंबर का है मतलब सुंदर जो शब्द दे रखा है उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों जो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बी और डी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 22 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके अंदर शुद्ध शब्द कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ए और सी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि बी और डी सही है। दोस्तों आपके जो अगला जो क्वेश्चन दे रखा है 24 नंबर का, दोस्तों काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपका सीधो आंसर बता रहा हूँ तो आप अच्छे से इसका मिलान कर लेना। तो दोस्तों आपका जो 24 नंबर का जो क्वेश्चन है कि जो कथन दे रखे हैं उसके मतलब कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तो दोस्तों ध्यान में रखना कि जो पहला कथन दे रखा है सांसी एक घुमंतु जाति है, मतलब जो सांसी एक जो घुमंतु जनजाति है जो मुख्यतः भरतपुर जिले में पाई जाती है। सांसी दूसरा जो कथन दे रखा है सांसी जनजाति में बीजा और मावा 2 वर्ग होते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना आपकी जो 23 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, इनकी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर का, तो दोस्तों ध्यान में रखना आपका जो 25 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। यानी कि जो 25 नंबर क्वेश्चन है चंबल परियोजना के बारे में दे रखा है, जो चंबल परियोजना है उसके बारे में और जो माई परियोजना है उसके बारे में दे रखा है कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं है। यानी कि जो 25 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। दोस्तों आपकी जो 26 नंबर का क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रिट उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जो निचली अदालत में न्यायाधीश क्षेत्र के अधिकार को रोकती है तथा जो उसके क्षेत्राधिकार में निहित नहीं है। यानी कि आपका जो दोस्तों यानी कि जो 26 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर
डी राइट हो जाएगा दोस्तों। जो 26 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, नीली क्रांति किससे संबंधित है, यानी कि 27 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मछली उत्पादन से। यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारे जो 28 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में मानव पूंजी निर्माण में कौन सी समस्या आ रही है, यानी कि जो 28 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चारों सही है। दोस्तों आप अच्छे से देख लेना, इसको रीड कर लेना। दोस्तों हमारा जो 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, राजस्थान की चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी जो 29 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारे है कि राजस्थान की चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक राइट हो जाएगा, यानी कि पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी की संसाधनों को प्रबंधन करना, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो 30 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के थार रेगिस्तान क्षेत्र में, यानी कि राजस्थान के थार रेगिस्तानी क्षेत्र में सामान्यतः टांका जो प्रणाली है, जो तकनीकी है वो किस लिए, मतलब दोस्तों 30 नंबर का जो हमारा जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो वर्षा जल संग्रहण के लिए। दोस्तों हमारा जो 31 नंबर का जो क्वेश्चन है, दोस्तों 31 नंबर के क्वेश्चन में राजस्थान में खेती में क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। दोस्तों ध्यान में रखना 31 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 60%। दोस्तों जो 32 नंबर का क्वेश्चन है, जब एक वस्तु को गुणोत्तर 0.60 को बेचा जाता है तो 25% की हानि होती है, तो वस्तु का लगभग जो लागत मूल्य है वो कितने रुपए का आता है। तो दोस्तों जो हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 90.20। दोस्तों जो हमारा 33 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 90 रनों का स्कोर बनाता है जिसकी औसत 3 बढ़ जाता है, जिसका औसत कितना हो जाता है 3 बढ़ जाता है 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान में रखना जो 33 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 42 रन। दोस्तों हमारा जो 34 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके, यानी जो 34 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो 35 नंबर का क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ए बी और डी सही है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 36 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने सांख्यिकी योजना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन निम्न में से कौन सा संगठन रोजगार और गैर रोजगार का पंचवर्षीय सर्वेक्षण करता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना 36 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएगा NSSO। दोस्तों आपके जो 37 नंबर का जो क्वेश्चन है, किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या में विभाजित कर प्राप्त होने वाला परिणाम को कहते हैं, यानी कि दोस्तों आपका जो 37 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटल इनकम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 38 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निधि से सरकार के सभी व्यय किए जाते हैं और संसद के प्राधिकार के बिना इसमें कोई राशि आहरित नहीं की जा सकती। तो दोस्तों ध्यान में रखना आपका जो 38 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 39 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि जो कथन के बारे में दे रखा है, तो दोस्तों ध्यान में रखना जो 39 का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि एक और दो दोनों कथन आपके सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके जो 40 नंबर का जो क्वेश्चन है, 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी, यानी कि जो 40 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सुभाष चंद्र बोस, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 41 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि 1859 में इन मेमोरियल नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई, यानी कि जो 41 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पैटर्न, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 42 नंबर का जो क्वेश्चन है, 1952 में मुदालियर आयोग की स्थापना की गई थी, यानी कि जो 42 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की स्थिति की जांच के लिए, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो 43 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
राज्य में राजाजी टाइगर रिजर्व स्थित है? यानी कि जो 43 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तराखंड। दोस्तों आपके जो 44 नंबर का जो क्वेश्चन है, सरिस्का नेशनल पार्क मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी कि 44 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए स्थित है। यानी कि जो 44 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट है। दोस्तों आपके जो 45 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो 45 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको जो 46 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑडियो फाइल के वेद विस्तार के अनुरूप नहीं है? यानी कि जो 46 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपकी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके जो 49 नंबर का जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की किस झील में मंथा नदी विलय हो जाती है? दोस्तों ध्यान में रखना, आपके 49 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सांबर झील। दोस्तों आपके जो 50 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में शरदीय मानसून के संदर्भ में सही नहीं है? यानी कि जो आपका 50 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके जो 51 नंबर का क्वेश्चन है, किन दो शहरों में जंतर मंतर स्थित है? यानी कि जो 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, किन दो शहरों में जंतर मंतर स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि जयपुर और दिल्ली में। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके जो 52 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में सम्मिलित नहीं है? यानी कि जो 52 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं है। दोस्तों आपकी जो 53 नंबर का जो क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? दोस्तों ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएगा, यानी कि राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। दोस्तों आपका जो 54 नंबर का जो क्वेश्चन है, दोस्तों इसमें कथन दे रखे, आपकी जो 54 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों कथन इसमें सत्य है। दोस्तों आपके जो 55 नंबर का जो क्वेश्चन है, दोस्तों आपके जो 55 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में राजस्थान में लोकायुक्त में न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं? यानी कि जो 55 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुख्यमंत्री। दोस्तों आपके 56 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है उसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि कथन, दोनों कथन इसमें सही है। दोस्तों आपके जो 57 नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है उसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब नीचे दिए गए कथनों के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसका जो 57 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों कथन ये सत्य है। दोस्तों जो 58 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि सन 1453 में किसने मंदोर का मारवाड़ से कब्जा, मतलब मंडोर का मारवाड़ से कब्जा लिया तथा अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से किया? यानी कि जो 58 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाराणा कुंभा। दोस्तों आपके जो 59 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा चलचित्र प्रक्षेपी नियम 2024 लागू किया गया? यानी कि जो 59 का जो आपका जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 1 सूचना और प्रसार मंत्रालय। जो 59 का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपके जो 60 नंबर का जो क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसके कारण सिएरा लियोन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? यानी कि जो 60 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो मादक द्रव्य है उसका दुरुपयोग के लिए आपातकाल की घोषणा की गई थी। दोस्तों आपके जो 61 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों एक कथन में दे रखा है तो इसका सीधा मैं आंसर बता रहा हूँ, आप अच्छे से देख लेना कि इसमें दो कथन दे रखे हैं, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा नहीं है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी एक कथन सत्य है और सेकंड कथन आपका गलत है। दोस्तों आपके जो 62 नंबर का जो क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर सबसे कम थी? यानी कि जो 62 का आपका जो आंसर है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जालोर।